जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। अच्छा दिन था जी आज मार्केट में, वॉल्यूम भी थे थोड़े बहुत। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो हम नहीं कह सकते, लेकिन चलें जिस तरह की रूटीन इस वक़्त चल रही है मार्केट में खबरों का बाज़ार बड़ा गर्म है, ना सिर्फ़ कि नेशनली बल्कि इंटरनेशनली, उस पर भी थोड़ा-सा बात करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। 418 पॉइंट्स जो हैं वो आज मार्केट ने लूज़ किए हैं और मार्केट ने जो अपना हाई प्लेस किया है वो 1,75,000 का है और मेरा ख़्याल है कि कल जिस वक़्त हम मार्केट की कैंडलस्टिक को डिस्कस कर रहे थे तो उसमें जिस ज़ोन की को हमने आइडेंटिफ़ाई करने की कोशिश की थी, वो तकरीबन 1,75,000 का ज़ोन ही बनता था जो कि रेज़िस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा-सा अहम था। वहाँ से मार्केट ने रेज़िस्ट ज़रूर किया है, लेकिन मज़ीद सपोर्ट और रेज़िस्टेंस क्या कहते हैं, वो इंशाल्लाह कैंडलस्टिक पर डिस्कस करेंगे। 418 पॉइंट्स की कमी के साथ अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें, तो माशाल्लाह से आज भी एक अच्छे नंबर्स के साथ जो है वो कंपनीज़ अपर कैप में हैं। 17 कंपनीज़ अपर कैप में हैं, जिसमें वॉल्यूम्स भी अच्छे लगे हैं। गो के छोटे शेयर्स हैं लेकिन वॉल्यूम बहरहाल हमें जो है वो कुछ शेयर्स के अंदर आते हुए नज़र आ रहे हैं। हमारे पास आज जो है जिसमें हमें कुछ थोड़ा-सा अपर कैप के अंदर पोज़ीशन बनी है, वो अब्दुल्ला शाह गाज़ी शुगर मिल है। अब इंशाल्लाह देखेंगे कि कहाँ पर एग्ज़िट करना है। अच्छी सिचुएशन थी, लास्ट वीक हमें मार पड़ी थी जो कि हम जो है वो आपके साथ गुज़ारिश भी करते रहे, लेकिन ये वीक हमारा अभी तक जो है वो अच्छा गुज़रा है। बाकी 2 दिन इसके और बाकी हैं, फिर इंशाल्लाह देखेंगे क्या सिचुएशन बनती है। लोअर कैप की बात करें, कोई काबिल ज़िक्र कंपनी जो है वो लोअर कैप में मौजूद नहीं है। ओवरऑल मार्केट का जो सेंटिमेंट है ये मैं आपसे तकरीबन हर रोज़ ये गुज़ारिश कर रहा हूँ कि मार्केट में जो सेक्टर वाइज़ परफ़ॉर्मेंस है, उसकी बुनियाद पर मार्केट का सेंटिमेंट जो है, अगर मार्केट ग्रीन में चली जाती है, तो फिर अच्छी ट्रेड्स आपको जो है वो मिलती हैं, क्योंकि सेंटिमेंट पॉज़िटिव होता है। आज चूँकि सेंटिमेंट नेगेटिव रहा, तो उसकी वजह से फिर आपकी जो ट्रेडिंग अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, वो भी थोड़ी-सी स्क्वीज़ होती हुई नज़र आई। क्योंकि सेंटिमेंट जिस वक़्त नेगेटिव होता है इंडेक्स नेगेटिव हुआ, सेंटिमेंट नेगेटिव होता है, तो बहुत सारे ट्रेडर जो हैं, वो फिर वो ट्रेड करने से परहेज़ करते हैं। आज सबसे ज़्यादा मार जो है, वो किस सेक्टर को पड़ी है, तो उसमें सीमेंट सेक्टर ने जो है, वो अपना किरदार अदा किया है प्रॉफ़िट टेकिंग के हवाले से। 430 पॉइंट्स जो हैं, वो सिर्फ़ सीमेंट सेक्टर में से निकले हैं। ऑटोमोबाइल्स में थोड़ी-सी बेहतरी रही है। कल ऑटोमोबाइल्स के हवाले से हमने खबर भी पढ़ी थी। उसके साथ प्रॉपर्टी, उसके साथ फर्टिलाइज़र में से 126 पॉइंट्स निकले हैं। देन अगेन फिर जो छोटे सेक्टर्स हैं, उनमें हमें मिला-जुला सा रुझान नज़र आ रहा है। कुछ सेक्टर्स जो हैं वो पॉइंट्स निकालते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ पॉइंट्स डालते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ी तब्दीली जो है वो छोटे सेक्टर्स में नहीं है। माँ सिवाय बड़े सेक्टर्स के जो कि जिसको लीड कर रहा है सीमेंट सेक्टर। देखिए, सीमेंट सेक्टर ने परफ़ॉर्मेंस भी तो बहुत दी है ना। आपके शेयर्स जो हैं वो अपने ऑल टाइम हाई को टच कर चुके थे, तो फिर अब उसमें प्रॉफ़िट टेकिंग तो बनती थी ना। मैं कल भी कुछ 1-2 दोस्तों से बात हो रही थी, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ज़िक्र हो रहा था कि फ्यूचर के अंदर जो है वो जिस वक़्त हम चीज़ों को बाय करें तो टारगेट्स कैसे होने चाहिए। तो बेसिकली ये जो वक़्त है ना अब, देखिए हर वक़्त जो है ना वो चीज़ों के डबल होने का नहीं होता। वक़्त के साथ चलना होता है। अगर अब इस वक़्त जो अपॉर्च्युनिटी है, मार्केट अपने हाई के पास है, ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रही है। अब ऐसा ना हो कि अब मार्केट यहाँ से कोई 200-400 पॉइंट्स निकाले तो मुझे उस दिन एक मैं वो कमेंट भी पढ़ रहा था, तो उस दिन मार्केट मेरा ख़्याल है 200 पॉइंट्स जो थे वो नेगेटिव थी, तो किसी ने कमेंट किया हुआ था कि मार्केट के गिरने की क्या वजह है? तो पहली चीज़ तो ये है कि यार ये मार्केट का गिरना थोड़ी है। तो इसलिए ना कि इस वक़्त जो पोज़ीशन है वो ये है कि आप अपने छोटे टारगेट्स के साथ चलें और मेरा ख़्याल है कि अब ये वक़्त नहीं है कि आपको ये सोचें कि कोई शेयर जो है वो अब आपसे यहाँ से डबल हो जाएगा। एक शेयर फ़र्ज़ करें ₹50 से चलता है, वो ₹300 पे चला जाता है या ₹200 पे चला जाता है, तो अब उसका 200 से 400 होना जो है ना वो ज़रा थोड़ा-सा मुश्किल होगा। क्योंकि उसके लिए पैसा बड़ा दरकार होगा, उतना ही इकोनॉमी के अंदर जान होनी चाहिए। तो मार्केट के साथ चलने की कोशिश करें और इंडिविजुअल स्टॉक्स के अंदर जो है वो आप अपॉर्च्युनिटी तलाश करें। हाँ, इंडेक्स के ऊपर आप नज़र ज़रूर रखें, लेकिन सेंटिमेंट जैसे ही पॉज़िटिव हो, इंडिविजुअल स्टॉक्स में आपको अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ जो है वो इंशाल्लाह मिलेंगी और यही एक ट्रेडर का काम होता है। तो सीमेंट सेक्टर के अंदर मार पड़ी है जी आज और आगे चलते हैं। लास्ट पे जो है वो इंशाल्लाह कैंडलस्टिक को डिस्कस करेंगे। अब्दुल्ला शाह गाज़ी हमने बाय किया ₹10.10 पर।
फिर ये कैप हुआ, इंशाल्लाह देखेंगे कि इसको कहाँ पर एग्ज़िट करना है। आगे चलते हैं जी, खबरें बहुत सारी हैं। सबसे पहले कुछ थोड़ा-सा बात करना चाहूँगा जो मिडल ईस्ट के मामलात हैं कि जी वो सऊदी अरेबिया और यूएई के दरमियान, उसमें बहुत कुछ लोग जो है वो इस हवाले से कि जी पाकिस्तान को इसमें बड़ा नुकसान हो जाएगा। यार देखें, अल्लाह की ज़ात जो है ना, वो क्या कहते हैं जी कि वो शर में से खैर निकालने वाली है। तो पहली चीज़ तो ये है कि अभी कोई इतने मामलात हैं नहीं कि इन दोनों मुल्कों के दरमियान कोई फुल फ्लेज वॉर होने वाली है। मुझे तो कम से कम ऐसा जो है वो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। दूसरी चीज़ ये है कि अरबों के पास पैसा बड़ा आ गया जी। जिसमें यूएई जो है वो आपको पता है उनके पास बहुत पैसा आ गया। तो फिर उसके बाद फिर दिल करता है ना बंदे का कुछ चीज़ों को कंट्रोल करने का। तो वो छोटी-मोटी शरारतें चलती रहती हैं। तो जिन दोस्तों से मेरी बात हुई है उसके बाद जो मेरी समझ में आया वो मैं आपसे गुज़ारिश कर देता हूँ कि ये कोई फुल फ्लेज वार जो है कम से कम होती हुई नज़र नहीं आती, और वैसे भी सऊदी अरेबिया के साथ माथा लगाना जो है वो यूएई के बस की बात नहीं है। और हमारे लिए यकीनन ये एक मुश्किल मरहला ज़रूर है, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान जो है वो दोनों ममालिक के साथ अपने मामलात को बेहतर तरीके से आगे लेकर जाने में कामयाब हो जाएगा। सो ये कहना कि जी इसकी वजह से पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाएगी, कल पता नहीं क्या-क्या लोग जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर कहते रहे हैं। तो यार इतने बड़े लेवल के ऊपर जाके अगर मार्केट को 1000, 1500, 2000 पॉइंट्स निकाल भी देती है किसी भी वजह से, देखिए 500-700 तो आज भी निकल गए ना। चलें, यहाँ पर अगर हम थोड़ा-सा देख लें कि मार्केट का जो हाई था, अगर हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात कर लें कि मार्केट ने जो हाई लगाया था और उसके बाद मार्केट ने क्लोजिंग कहाँ पर दी है, तो 1,75,232 तकरीबन 1200-1300 पॉइंट्स तो आज भी आपको हाई से नीचे आते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इतने बड़े लेवल के ऊपर जब आप परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो यार 0.24% है, ये तो कंसीडर ही नहीं होते। परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसलिए इस तरह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि वो दुनिया में कहीं भी कोई पटाखा चले, तो हम जो है वो क्या कहते हैं जी कि अपने ऊपर ही जो है वो लेना शुरू कर दें, ऐसा नहीं है। मार्केट जो है वो बिल्कुल ठीक है और इंटरनेशनली भी मामलात भी अल्लाह की चाहत है इंशाल्लाह बेहतर करेगी और बेहतर कर रही है पाकिस्तान के हवाले से। तो इस हवाले से मैं तो कम से कम परेशान नहीं हूँ। अब आते हैं जी खबरों की तरफ। पीटीसीएल की पहली खबर है कि जिसमें पीटीसी ने टेलीनॉर को जो था वो एक्वायर करना था, तो वो मामला जो है वो अब मुकम्मल हो चुका है। दूसरी खबर जो है वो डीजी खान के हवाले से है, जिन्होंने अपनी क्लिंकर की जो पैदावार है उसको बढ़ाने का फैसला किया है। क्लिंकर क्या है? ये इस पर पहले भी हम कई मर्तबा बात कर चुके हैं। सीमेंट की जो डलियों की फ़ॉर्म होती है ना, जिसके बाद जो है वो बस उसको ग्राइंड करना है और वो सीमेंट बन जाता है, वो क्लिंकर कहलाता है। और डीजी खान की बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट जो है वो क्लिंकर की सूरत में ही है, क्योंकि इनका अपना बहरी जहाज़ भी है ना, जो मेरी इत्तलात हैं उसके मुताबिक। तो अच्छी एक्सपोर्ट है बहरहाल इनकी, और इस कैपेसिटी के बाद इनकी एक्सपोर्ट जो है उसमें इंशाल्लाह मज़ीद इज़ाफ़ा मतवक्के है। अगली खबर जो है वो थट्टा के हवाले से है, जो कि अपनी कैपेसिटी जो है पावर जनरेशन के हवाले से उसको मज़ीद बढ़ाने जा रहे हैं और विंड पावर का इज़ाफ़ा करने जा रहे हैं। कल एक दोस्त से बात हो रही थी तो उसने कहा कि ये थट्टा जो है ना ये विंड लगाने जा रहा है, तो अब इसके बाद जो है ना इसके ऊपर मज़ीद कितना असर पड़ेगा। यार यकीनन शेयर के ऊपर जो है वो पॉज़िटिव इम्पैक्ट तो इसका आएगा, लेकिन अब ये कहना कि इसकी वज़ह से ये डबल ट्रिपल हो जाएगा, तो मेरा ख़्याल है कि ये कोई मुनासिब फ़ैसला नहीं होगा। चीज़ों का इम्पैक्ट ज़रूर आता है, और जो अभी मैंने शुरू में आपसे गुज़ारिश की कि एक चीज़ जो है वो अगर 2 या 3 गुना बढ़ जाती है, तो उसके बाद उसका वहाँ से डबल होना जो है, उसके लिए ज़रा मशक्कत जो है वो ज़्यादा दरकार होती है। तो इसका बहरहाल इन दोनों खबरों का सीमेंट सेक्टर के ऊपर एक पॉज़िटिव इम्पैक्ट जो है एज़ ए इंडिविजुअल कंपनी जो है वो अपनी जगह पर मौजूद रहेगा। तीसरी खबर जो है वो डीएसएल के हवाले से है, दोस्त स्टील के हवाले से है। अच्छी खबर छापने की कोशिश की गई है कि इन्होंने अपने एक तो डेट के मामलात जो है वो बैंकों के साथ सेटलमेंट कर ली है। दूसरा जो है वो इनके राइट्स हैं। तो ये सारी खबर का जो लुबे-लुबाब है वो ये है कि कंपनी के जो एसेट्स हैं उसमें तकरीबन कोई 4 टाइम्स जो है वो इज़ाफ़ा हो रहा है, जो कि इस वक़्त मौजूदा जो करंट इसकी बुक वैल्यू है उससे तकरीबन जो है वो 4 गुना ज़्यादा इसके एसेट्स जो हैं वो हो जाएँगे। और ज़ाहिर-सी बात है कि जब इसकी बुक वैल्यू बढ़ेगी, इसके एसेट्स बढ़ेंगे, तो फिर उसका कंपनी की शेयर प्राइस के ऊपर भी असर आएगा। मैं यहाँ पर एक डिस्क्लेमर दे दूँ, इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आप डीएसएल में कूद जाएँ, नहीं। खबर को सिर्फ़ खबर की बुनियाद तक रखें,
जाके टेक्निकली देखें, मार्केट में देखें, मार्केट का सेंटिमेंट देखें, सेक्टर का सेंटिमेंट देखें, देन वो एक अलग से स्टडी होगी जो कि टेक्निकली होगी। इस वक़्त सिर्फ़ ये बात हो रही है कि इन्होंने जो अपने डेट के मामलात सॉल्व किए हैं और राइट्स के मामलात इनके जो हैं, उसके बाद इनकी जो एसेट्स की जो वैल्यू है वो 4 गुना हो जाएगी। तो यकीनन जब एसेट्स बढ़ेंगे तो फिर कंपनी की जो शेयर प्राइस है उसके ऊपर फ़र्क भी पड़ना चाहिए। लेकिन डिस्क्लेमर मैंने इसलिए दे दिया कि बगैर सोचे समझे या बगैर होमवर्क के जो है वो शेयर्स में एंट्री या स्टॉक मार्केट में एंट्री नहीं होनी चाहिए। नहीं तो फिर ऐसा ही होगा कि कोई भी बंदा शेयर बेच देगा, बेचने जाएगा या कंपनी के शेयर प्राइस नीचे आएगी या इंडेक्स में से कोई 200-400 पॉइंट्स निकल जाएँगे। तो आम आदमी यही कहेगा जी कि मेरे साथ ज़्यादती हो गई है। किसी ने जानबूझ के मार्केट को ऊपर और जानबूझ के नीचे किया है। तो ये जो जानबूझकर ऊपर और नीचे और जी स्पेकुलेशन और इस किस्म की जो बातें हैं, ये करने वाले लोग जो हैं उनके लिए स्टॉक मार्केट नहीं है। वो उनके लिए बेहतर यही है कि वो जितना जल्द हो वो मार्केट से अपना बोरिया बिस्तर समेट लें। जब आपको पता जो लग गया जी कि यहाँ पर ज़बरदस्ती चीज़ें ऊपर और ज़बरदस्ती नीचे होती हैं, तो फिर ऐसी जगह पर काम करना तो फिर नामुनासिब है ना। बेहतर यही है कि वो स्टॉक मार्केट में काम ना करें, ये मैं पहले भी कई मर्तबा बात कर चुका हूँ। कमेंट सेक्शन में भी देखें और जब हम स्टॉक मार्केट के दोस्तों के साथ बात करते हैं तो आम आदमी जो है वो इसी चीज़ का शिकवा करता हुआ पाया जाता है कि देखें जी वो ज़बरदस्ती प्राइस ऊपर चली गई, ज़बरदस्ती नीचे चली गई और फिर जब आप उससे कहें कि आप स्टॉक मार्केट में काम ना करें, तो वो कहता है जी कि इसका मतलब ये है कि आप मुझे डिस्करेज कर रहे हैं। तो ये चीज़ें बड़ी जो है ना वो सीधे-सीधे जो है वो मामलात को लेकर चलना चाहिए। एक चीज़ आपको मुनासिब लगती है, अच्छी लग रही है, वो अपना आपकी समझ में आ रही है, तो फिर काम करने में कोई मुज़ाहिका नहीं है। आगे चलते हैं जी। अगली खबर जो है वो एफडीआई के हवाले से है, जो कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है आईटी सेक्टर के अंदर। उसमें एक बहुत बड़ी तब्दीली नज़र आ रही है और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के अंदर भी टेलीकॉम सेक्टर के अंदर बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट आई है, जो कि 170% का इंक्रीज़ शो कर रही है। लेकिन अब यहाँ पर लेकिन ये है कि इसके बावजूद भी माज़ी के अंदर जो एफडीआई है हमारी, उससे अभी भी कम है। तो इसका मतलब ये है कि जो ग्राफ है, वो हमें जो है वो बॉटम टच करने के बाद ऊपर आता हुआ नज़र आ रहा है। अभी उसमें वो तब्दीली नहीं है जिसको हम हिस्टोरिक तब्दीली कह सकते हैं। तो इसलिए वक़्ती तौर पर तो यकीनन ये एक अच्छी न्यूज़ है, देखने को अच्छा लगता है कि जी आईटी सेक्टर के अंदर एक अच्छा जो है वो इन्वेस्टमेंट आई है। लेकिन अभी जिस तरह से कंटिन्यूटी होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो नहीं है। लास्ट की जो खबर है वो इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेज़ है कि इस महीने की जो फ्यूल प्राइस की जो एडजस्टमेंट है, उसके नतीजे में तकरीबन जो मतवक्का तौर पर कोई 70 से 72 पैसे का जो है वो डिक्लाइन देखा जा सकता है फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की बुनियाद पर। और आने वाले दिनों में अगर ये कंटिन्यू करता है अ, अल्लाह करे कि ऑयल प्राइसेज़ के हवाले से कोई हमें शॉकिंग न्यूज़ ना मिले, तो फिर यकीनन हम ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में मज़ीद प्राइसेज़ जो हैं वो नीचे आ सकती हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है ऑयल प्राइसेज़ के ऊपर। लास्ट पे डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। कैंडल के हवाले से जो चैनल है अभी हम उसी को लेकर चल रहे हैं। जब तक हमारी ये चैनल ज़िंदा रहेगी, ज़िंदा से मुराद ये है कि इसका कोई अपर बैंड या डाउन या लोअर बैंड जो है वो मुतासिर नहीं होता, हम इसी को फॉलो करेंगे। कल जो आपसे गुज़ारिश की थी कि मुमकिना तौर पर मार्केट का जो रेज़िस्टेंस का ज़ोन बन सकता है वो कोई 1,75,000 का है और मार्केट ने वहीं से जो है वो हमें थोड़ी-सी करेक्शन दी है। इससे ज़्यादा कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मार्केट अपने बैंड के अंदर है। मुमकिना तौर पर इस वक़्त जो मार्केट के पास जो सपोर्ट ज़ोन है जहाँ पर मार्केट मुमकिना तौर पर आके रुक सकती है, वो ये हमारा ये अभी हम चैनल की बात कर रहे हैं और चैनल के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखकर चलेंगे कि मार्केट जिस तरह से अपना लोअर हाइज़ बना रही है, सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, तो ये जो मार्केट का ये वाला हाई था, अब इसी को जो है वो मार्केट सपोर्ट लेकर चलेगी। हाँ, अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है, तो फिर इसकी नई सपोर्ट की हम ज़रूर तलाश करेंगे। जब तक मार्केट अपनी इस चैनल को फ़ॉलो कर रही है, रिस्पेक्ट कर रही है और लोअर हाइज़ और हायर हाइज़ की तरफ जा रही है, तो अब नेक्स्ट मार्केट के पास जो सपोर्ट है, वो अराउंड कोई 1,74,000 का ज़ोन बनता है, जो कि रफ़ली कोई 1,73,800 से लेकर 1,74,250 तक का ज़ोन बनता है। जितना बड़ा लेवल होगा, उतना बड़ा ही ज़ोन जो है वो हमें लेकर चलना पड़ेगा। सो फिलहाल मार्केट बिल्कुल ठीक है।
अपने चैनल को जो है वो फॉलो कर रही है और चैनल का जो लोअर बैंड है वो 1,74,000 का ज़ोन बनता है। बस जी खुश रहें, आबाद रहें, अपने पोर्टफ़ोलियो का ख़्याल रखें, कोशिश करें कि अपनी ट्रेड को प्लान करके चलें, बहुत बड़े टारगेट्स लेकर ना चलें कि मैंने ये शेयर खरीदा है तो अब ये डबल हो जाए। कोशिश करें जहाँ पर मुनासिब आपको उसकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के मुताबिक मुनासिब प्रॉफ़िट मिलता है, वहाँ पर प्रॉफ़िट टेकिंग ज़रूर करें, नहीं तो मार्केट आपका प्रॉफ़िट खा जाएगी। इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफ़िज़।